फास्ट एक्स न्यूज में आप सबका स्वागत है और सरबजीत कौर जो है नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुई है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 2026 के चुनाव जो है उसका रिजल्ट आ चुका है, तो आज हमारे पास जो है पहुंचे हैं रिम्पी पुरी जी, जो कि वार्ड नंबर 32 से जो है बीजेपी की सीट जो है वो विन करके जो है हमारे साथ आज मौजूद है। इनसे हम करेंगे बातचीत और जानेंगे कि क्या प्राथमिकताएं उनकी रहने वाली हैं आफ्टर जो है जीत के बाद। जी मैम, पहले तो बहुत स्वागत है मैम हमारे जो है चैनल में आपका। थैंक यू सो मच फास्टेक्स का। मैं पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ कि आपका एग्जिट पोल बिल्कुल ठीक किया। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम, जैसे कि बीजेपी की जो है झोली में 22 जो है सीटें विन करके जो है आई हैं, तो आपका क्या कहना है कि इस बार जो कैंपेन है वो अच्छा रहा है या काम ज्यादा किया? लोगों को कैंपेनिंग नहीं, लोगों को काम चाहिए। जी, आप देखिए पिछली बार हमारे पास 12 सीटें थी, इस बार 10 का उछाल आया है। जी, तो लोगों को ऐसे नहीं, सिर्फ कैंपेनिंग से नहीं 10 का उछाल होगा, उनको काम चाहिए और उन्होंने देखा है। और जी जी, मैं आपको लगता है कि लोग जो हैं वो काम देख रहे हैं, लेकिन कुछ जो लोग कहते हैं कि जो दलीलों से वादों से जो हैं वो पार्षद हर बार जो दलीलें कर देते हैं, वादे कर देते हैं पर काम नहीं करवाते, क्या इस बार लोगों ने ये सोच के वोट डाली है या काम को? उन्होंने काम को ही डेफिनेटली डाली है, क्योंकि दलीलें देखो, आप वादे कितनी देर चलेंगे? वादे 1 साल चल जाएंगे, 2 साल चल जाएंगे, उसके बाद तो लोगों को काम ही चाहिए ना। जब आप वादा करके आप उनको नहीं दे रहे हो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो मैम आपकी बात करें, आप जो है जीत गए हैं, तो अब आप अपने वादों पर खरे उतरेंगे? मेरे हस्बैंड का 2 टेन्योर रहे हैं, दिस इज माई 3rd टेन्योर। ऐसे तो थर्ड टाइम उन्होंने हमें नहीं चुना, क्योंकि हमने पिछले ही सारे अपने वादे उनसे पूरे किए और उनको काम दिया है जी, और उनके बीच में रहे हैं जी, इसलिए ही उन्होंने हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना जी। इस बार बात करूं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है, जो आपको लगता है कि हमारे वार्ड में जो है वो कमी है? एक्चुअली तो यहाँ पे जैसे शुरू से मैं बोलती आई हूँ, नारी शक्ति के लिए हमारा एक टीम, अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट एज अ फीमेल दिया है, तो मैं चाहूंगी कि एक फीमेल टीम भी बने जो अपने वार्ड को देखे और जो कमियां रह गई हैं, जैसे अब मैं बेसिक चीजें जो बच्चों की थोड़ी बहुत एजुकेशन या योगा क्लासेस या छोटी मोटी जो चीजें जो वुमेन और बच्चों को आगे ला सके, उनको अवेयरनेस सिखाने के लिए जो मैं कर सकूंगी मैं करूँगी। एक चीज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं पार्षद को भी पूछना चाहती हूँ, और कुछ जो है ऐसे हमारे भाई हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एमएलए और एमसी के जो है जीत है और उनके काम कौन कौन से, आप थोड़ा सा मैम गाइड करेंगे? बेसिकली तो हम लोगों का एमसी का तो बेसिक एमिनिटीज का ही होता है, उन्हें सीवरेज, साफ सफाई, लाइटिंग, साफ पानी, ये सब कुछ ही होता है एमसी के हाथ में। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये मेरा घर है तो वार्ड मेरा बड़ा घर है जी, तो मैं अपना बड़ा घर साफ सुथरा और उसको सारी एमिनिटीज दे सकूं जी। और एमएलए के लिए उनको लगता है जो वो एमएलए वाले वादे मैं नहीं करती, जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगी मैं आपको जॉब्स दिलाऊंगी, ये सारी ऊपर की बातें हैं जी। तो बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो मैं करूँगी, और बच्चों के लिए, लेडीज के लिए जो अवेयरनेस मैं क्रिएट करना चाहूंगी वो बहुत जरूरी। बिल्कुल, और जो भी आपके वार्ड की समस्या है आप हाई कमान तक तो पहुंचा सकते हैं, इतना तो आपको है। हाँ, इतने तो वोकल हूँ कि ऊपर तक ये जितनी प्रॉब्लम्स होंगी वो ऊपर तक जाएंगी जी। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे मैम हमने सर्वे किया, उस सर्वे में ना कुछ लोग काफ़ी परेशान थे, वो बोलते कि जो मेयर है वो किसी पार्टी का है, एमसी किसी पार्टी का है, सरकार किसी की है, तो हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। क्या मैम आपके टाइम पे ऐसे कुछ होने वाला है? मेरे टाइम पे तो मेरे को पक्का पता है कि हमारी बीजेपी की ही कमेटी आ रही है जी, तो मेयर हमारा ही बनेगा। अदरवाइज पिछली टर्म में ये हुआ है, ये प्रॉब्लम आई है कि मेयर दूसरा और ऊपर गवर्नमेंट पंजाब की दूसरी, सेंटर में दूसरी। सेंटर ने पैसा जो दिया वो आप पंजाब गवर्नमेंट ने और यहाँ पर कमेटी में इन दोनों ने मिलके क्या किया पता नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जी। ये बेवकूफ़ी बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सेंटर में ये दोनों इकट्ठे होते हैं और यहाँ आके ये दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। तो वो दिखाने में अलग अलग हैं, लेकिन वो जब पैसे की और ये काम करने की बारी आती है तो वो अंदर अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल जी। मैम एक बात और पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि जब एक लेडी वार्ड आती है, लेडी वार्ड में जब जीतती है तो सभी पीछे ये बोलते हैं कि काम तो जो है वो उसके हस्बैंड ने करना है, तो मतलब लेडी तो क्या ही कर सकते हैं। क्या कहना मैम आपका? ये मिसकंसेप्शन बहुत है, ये एक्चुअली मेरे मुंह पे भी बोली गई थी जी। तो लेकिन मैं यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि लेडी अगर देखो घर संभाल सकती है तो वो वार्ड भी संभाल सकती है। तो ऐसा नहीं है, हस्बैंड जरूर साथ है, सपोर्ट है, तो हस्बैंड को भी लेडी का ही सपोर्ट होता है तभी वो काम कर सकते हैं जी। दोनों के सपोर्ट से ही काम होते हैं जी। तो लेडी हमेशा आगे रहती है जी।
और अंत में मैम अपने वार्ड वासियों को आप किस तरह से अपील करना चाहेंगे? मैं पहले अपने वार्ड वासियों का बहुत 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 थैंकफुल रहूँगी जिन्होंने मेरे को अपना प्यार दिखाया और हमें तीसरी बारी जिता के हाउस में लेके जा रहे हैं। उनका विश्वास पे मैं पूरी उतरूंगी और वादा है, ये तो मेरा वादा है कि मैं उनके बीच में हमेशा नजर आऊंगी। जी दर्शकों, जैसे कि आपने रिम्पी पुरी जी को सुना, उन्होंने बोला कि वो वादे नहीं करेंगे, वो वादों को पूरा भी करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल में आप सभी उम्मीदवारों के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनके वादे हों, दलीलें हों, उनको पूरा करवाना हमारी जिम्मेवारी, क्योंकि हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे हम उम्मीदवारों को आपके सामने जो मिलाएंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो भी आपकी समस्या है वो पहल के आधार पर जो है वो हल करवाएं। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि फास्ट टेक्स्ट न्यूज़ है सिर्फ आपके लिए।